फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजरल इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 से डेफिनेशन, थ्योरी, लॉ, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड थ्योरी इज़ अ प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द relationship between consumer demand for goods and services and their prices। डिमांड थ्योरी आपका एक प्रिंसिपल है रिलेटिंग टू द रिलेशनशिप्स बिटवीन कंज्यूमर डिमांड। रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है कंज्यूमर के बीच, उनका डिमांड के बीच, गुड्स और सर्विसेज के लिए एंड उसकी प्राइस के लिए। which relates consumer desire to the amount of goods available। जो रिलेट्स करता है कंज्यूमर का डिज़ायर को उसका प्राइस के अकॉर्डिंग, उसका अमाउंट के अकॉर्डिंग ऑफ गुड्स को अवेलेबल करता है। एज मोर ऑफ आ गुड्स और सर्विसेज इज़ अवेलेबल, और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है अवेलेबल होता है। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ आ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर्स are willing and able to buy at a given price in a given time period। डिमांड एक क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंज्यूमर्स विलिंग करता है, क्षमता रखता है परचेज करने का एक गिवन प्राइस पे और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। पीपल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज। पीपल जो है लोग गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करता है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, उसके अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सच एज फूड, जैसे कि फूड, हेल्थ केयर, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट etc। लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी इकोनॉमिक्स का, विच स्टेट्स दैट एट अ हायर प्राइस कंज्यूमर्स, जो स्टेट्स करता है हायर प्राइस कंज्यूमर्स का, विल डिमांड अ लोअर क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स। किसी भी कम क्वांटिटी का जो गुड्स होता है उनका एक हायर प्राइस कंज्यूमर से विलिंग करता है, कंज्यूमर से लेता है। डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड आपका डिराइव्ड करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। द फैक्ट दैट कंज्यूमर्स यूज इकोनॉमिक गुड्स टू सेटिस्फाई देयर मोस्ट अर्जेंट नीड्स फर्स्ट। ये फैक्ट है कि कंज्यूमर्स इकोनॉमिक गुड्स को यूज़ करता है उसके सेटिस्फाइड को, उसके अर्जेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ए मार्केट डिमांड कर्व एक्सप्रेसेस द सम ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस अक्रॉस ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट। एक मार्केट में डिमांड करता है, एक्सप्रेस करता है सम ऑफ क्वांटिटी गुड्स का, जो डिमांड करता है किसी भी प्राइस पे कंज्यूमर्स एक मार्केट पे। चेंजेस इन प्राइस कैन बी रिफ्लेक्टेड। प्राइस चेंज में रिफ्लेक्टेड हो सकता है इन मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, एक डिमांड कर्व में, बट डू नॉट बाय देमसेल्व्स इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड। बट उससे कोई भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का डिमांड नहीं होता है, डिमांड का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होता है। द शेप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिमांड, जो डिमांड का शेप एंड मैग्नीट्यूड है वो शिफ्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर का प्रेफरेंस में चेंजेस करने में, इनकम्स और रिलेटेड इकोनॉमिक गुड्स, और उसका इनकम्स और इकोनॉमिक गुड्स नॉट टू चेंज इन प्राइस, ना कि उसकी प्राइस में कोई भी चेंजिंग करता है।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमांड थ्योरी, फोरकास्टिंग सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, उसका फ्यूचर का लिए सोचता है, फ्यूचर के लिए सोचता है। मैनिपुलेटिंग डिमांड और डिमांड को इंक्रीज़ करता है। अप्रेजिंग सेल्समेन्स को अप्रेजिंग करता है, अप्रेजल देता है। परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। फॉर सेटिंग देयर सेल्स कोटस, और उसकी सेल का कोटा को पूरा करने के लिए, सेल को इंक्रीजिंग करने के लिए उनके परफॉर्मेंस बेस पे अप्रेजल दी जाती है। वाचिंग द ट्रेंड ऑफ द कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, और कंपनी का जो ट्रेंड पोजीशन है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, उनको देखना होता है। डेफिनेशन ऑफ डिमांड एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस इज़ अ रिसर्च डन टू एस्टिमेट और फाइंड आउट द कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर मार्केट। डिमांड एनालिसिस एक रिसर्च है, जो रिसर्च किया जाता है किसी भी एस्टिमेट का, और फाइंड आउट किया जाता है कस्टमर्स का डिमांड का किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट में। डिमांड एनालिसिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर अ वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजंस। डिमांड एनालिसिस आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन करता है किसी भी वैरायटी का, किसी भी बिजनेस डिसीजन का। लाइक डिटरमाइनिंग सेल्स फोरकास्टिंग, डिटरमाइन करता है सेल्स फोरकास्टिंग को, प्राइसिंग प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिसीजंस, एक्सपेंशन प्लानिंग etc, इन सारी चीज़ों का डिटरमाइनिंग करता है किसी भी एक बिजनेस का। इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड एनालिसिस, ए बिजनेस मैनेजर मस्ट हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ डिमांड। एक बिजनेस मैनेजर को जो बैकग्राउंड नॉलेज है डिमांड का वो ज़रूर रखना चाहिए। बिकॉज ऑल अदर बिजनेस डिसीजंस आर लार्जली बेस्ड ऑन इट, क्योंकि जो बिजनेस का डिसीजंस है वो लार्जली उसी पे डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, जो भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है एडवर्टाइजिंग पे एंड सेल्स प्रमोशन पे, द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन्स टू बी हायर्ड, वो नंबर ऑफ सेल्स पर्सन को भी हायर्ड किया जाता है। द ऑप्टिमम साइज ऑफ द प्लांट टू बी सेट अप, और ऑप्टिमम साइज को जो प्लांट है उसे सेट किया जाता है। एंड आ होस्ट ऑफ अदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस लार्जली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ डिमांड, और जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन जो लार्जली डिपेंड करता है वो आपका लेवल ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है। अगेन अ बिजनेस फर्म मस्ट टेक इनटू अकाउंट द प्रोबेबल रिएक्शंस ऑफ रिवल्स एंड बायर्स। एक बिजनेस फर्म एक अकाउंट बनाता है, अकाउंट करता है प्रोबेबल रिएक्शंस का, जो रिवल्स होता है बायर्स का, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन प्राइजेज में कोई भी चेंजेस करने से पहले वो इंट्रोड्यूस करता है। एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है। बिजनेस मैनेजर्स कैन एंड शुड मेक, एक बिजनेसमैन कर सकता है या उसे करना चाहिए। गुड्स यूज़ ऑफ द वेरियस कॉन्सेप्ट, और गुड्स का जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ करना चाहिए। एंड टेक्निक्स ऑफ डिमांड थ्योरी, और डिमांड थ्योरी का टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। द डिमांड कर्व इज़ अ लाइन, एक डिमांड कर्व एक लाइन है दैट शोज हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज विल बी परचेज्ड एट ईच पॉसिबल प्राइस।
कि वो शो करता है बहुत सारे यूनिट्स को गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि परचेज करने के लिए किसी भी पॉसिबल प्राइस पे। द प्राइस इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल y axis while the quantity is plotted on the horizontal x axis। जबकि वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्लॉटेड करता है वर्टिकली y एक्सिस पे, एंड जो क्वांटिटी होता है वो आपका हॉरिजॉन्टली x एक्सिस पे प्लॉटेड करता है। Demand curves are used to determine the relationship between price and quantity। डिमांड कर्व्स जो है आपको डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप्स को प्राइस और क्वांटिटी का, एंड फॉलोज और फॉलो करता है द लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है विच स्टेट्स दैट द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। जो कि आपका स्टेट्स करता है क्वांटिटी डिमांड को वो डिक्रीज़ करने में एज द प्राइस इंक्रीज। जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो क्वांटिटी डिक्रीज़ करता है। डिमांड कर्व्स आर कॉमनली कंबाइंड। जो डिमांड कर्व्स है वो कॉमनली कंबाइंड होता है विद सप्लाई कर्व्स के साथ टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द मार्केट। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना है। तो अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। अगर नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।